हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वो टॉपिक इज स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो हमने ये कल भी पढ़ा था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उनको कौन कौन से स्ट्रक्चर हैं, उनको हमने देखा था। कंडेंस स्ट्रक्चर था, ठीक है, ओपन स्ट्रक्चर था जिसको हमने देखा था। फिर हमारा जो था लाइन बैंड स्ट्रक्चर था, वो उसी को देखा था। आज हम उसकी क्या कर रहे हैं, कुछ इसकी एग्जाम्पल ले रहे हैं कि किस तरह से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो फर्स्ट प्रॉब्लम क्या है, फर्स्ट एग्जांपल क्या है हमारी, बोलता है कि एक्सपैंड ईच ऑफ द फॉलोइंग कंडेंस फार्मूला इनटू देयर कंप्लीट स्ट्रक्चर फार्मूला। अब जो बोलता है कि ये हमारे सामने कंडेंस फार्मूला दिया है, इसको कंप्लीट स्ट्रक्चर फार्मूला में चेंज करना है। तो देखो यहाँ पे क्या है, CH3 CH2 COOH2 CH3। तो इसको ओपन करके लिखना है। तो देखो यहाँ पे अगर हम देखें, एक कितने सी कितने हैं यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6। तो इसको अगर हम ओपन करके देखें, इसी को अगर ध्यान से देखें तो हम इसको देखते हैं तो क्या है, CH3। देखो ये क्या है, सी है, सी के ऊपर कितने हैं, H3 लगे हुए हैं जैसे यहाँ पे, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, CH2, उसके साथ लगा है CH2। उसके बाद क्या है, CO, सी लगाया, सी के ऊपर लगा दिया हमने O, ठीक है, ये हो गया। फिर उसके बाद दोबारा से CH2, CH, यहाँ पे CH लगा दिया। उसके बाद दोबारा से CH3, तो ये क्या है, CH3 हो गया, ठीक है। अगर हम ध्यान से देखें तो क्या है, CH3 CH2 CO CH2 CH3। तो ये क्या हो गया हमारा, क्या स्ट्रक्चरल फार्मूला, ठीक है। तो ये है इसका फर्स्ट की एग्जांपल जो हमने अभी किया, इसको आपने देख लेना किस तरह से ये है, ओके। उसी तरह से हमारा सेकंड वाला देखेंगे। अगर हम सेकंड स्ट्रक्चर को देखते हैं कि इसको हम कंप्लीट स्ट्रक्चर कैसे लिख सकते हैं। तो सबसे पहले क्या हमारा CH3 है ना, ये CH3। फिर उसके बाद H लगाया, फिर उसके बाद C के साथ डबल बॉन्ड है लगाया, फिर C के साथ H लगाया, ठीक है। फिर देखो CH2 कितने बार है, 2 बार, CH2 फिर गए CH2, 3 बार है तो हमने 3 बार लगाएंगे, 2 बार नहीं है, 3 बार CH2 का। अब क्या है CH3, तो CH3, ओके। तो ये क्या हो गया हमारा कंप्लीट स्ट्रक्चर। अब इसको हम देख लेते हैं, ये है ना। तो इसको ध्यान से देखो ये किस तरह से बना हुआ है, ओके। ये हो गया हमारे 2। अब हम सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ये बोलते हैं फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड राइट द कंडेंस्ड फार्मूला आल्सो देयर बॉन्ड लाइन फार्मूला। अब ये बोलते हैं कि आपके पास एक क्वेश्चन है, इसका एक तो कंडेंस फार्मूला में इसको चेंज करो, दूसरा इसको बॉन्ड लाइन फार्मूला में चेंज करो, ओके। तो कंडेंस फार्मूला में अगर हम देखते हैं इसको सॉरी, तो देखते हैं इसको कंडेंस फार्मूला। सबसे पहले क्या है, OH। अब देखो यहाँ पे CH2 कितनी बार है, 1 2 3, 3 बार है CH2। तो हमने क्या लिख किया, CH2, ठीक है, 3 बार लिख दिया। कंडेंस मीन उसको छोटा करके लिख देना है, ठीक है। उसके बाद क्या है यहाँ पे CH, तो हमने CH लिखा। उसके बाद CH3 है, CH3 लिखा। फिर क्या है, CH है। अब देखो यहाँ पे CH3 है, 2 बार है, तो हमने क्या किया, CH3 को ट्वाइस कर लिया, ठीक है। तो ये क्या हो गया इसका कंडेंस फार्मूला, ओके। तो इसको हम देखते हैं किस तरह से यहाँ पे लिखा हुआ। तो देखो ये फर्स्ट ए है, ये इसी का है, ओके। अब दूसरा क्वेश्चन है हमारा, दूसरे में अगर हम देखते हैं तो इसमें क्या बोलते हैं कि N डबल बॉन्ड CH OH C, डबल बॉन्ड नहीं है, ट्रिपल बॉन्ड है ये, सॉरी। और यहाँ पे भी ट्रिपल बॉन्ड CN। तो इसको किस तरह से कंडेंस कर सकते हैं, देखो तो इसको क्या है, COH, ये हो गया COH। अब CN कितनी बार है, CN, सॉरी CN कितनी बार है, 2 बार है। तो इसी तरह से आसानी से लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे है, ओके, है ना। ये देखिए, इसको देख लो आप, ये किस तरह से HO CN, HO या CH कुछ भी लिख सकते हैं, CN डबल बार है। अब देखो ये बोलते हैं कि जो हमारा यही क्वेश्चन है, इसको अगर हमने किसको बॉन्ड लाइन फार्मूला में लिखना हो तो किस तरह से लिख सकते हैं। तो बॉन्ड लाइन में हम इसको लिखते हैं तो सबसे पहले क्या है, OH, तो लिखा OH। उसके बाद देखो CH2 3 बार है, तो यहाँ पे एक बार CH2 आ गया, ठीक है। दूसरी बार CH2 यहाँ पे आ गया, ठीक है।
तीसरी बार CH2 यहाँ पे, तो 3 CH2 आ गया। उसके बाद क्या है CH, तो यहाँ पे क्या है CH आ गया, और यहाँ पे क्या है CH3, ठीक है, तो ये CH3 ये आ गया। उसके बाद क्या है CH, तो यहाँ पे CH आ गया। ओके, अब देखो CH3 ट्वाइस है, तो यहाँ पे भी CH3 है और यहाँ पे भी CH3 है। तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये इसका बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर है। अब ये बोलते हैं कि सेकंड वाले में को भी इसको भी बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करो इसको। तो सबसे पहले क्या है OH, तो यहाँ पे OH लगा है, OH के साथ क्या है CH, तो ये क्या है इसका CH हो गया। अब देखो दोनों तरफ क्या होगा CN CN, तो एक CN इधर लिख लिया, एक CN, तो ये क्या है बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर आ गया इसका। इसको थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ आएगा। अब नेक्स्ट क्या है एक्सपैंड ईच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड लाइन फार्मूला टू शो ऑल द एटम इंक्लूडिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन। अब मुझे बोलते हैं कि आपके सामने जो स्ट्रक्चर दिए हैं इनको पूरा खोल के लिखो, ठीक है। तो जैसे सबसे पहले हमारे पास क्या है बेंजीन का स्ट्रक्चर दिया है, साथ में ग्रुप लगा हुआ है फंक्शनल ग्रुप कोई, तो इसको हम देखते हैं किस तरह से इसको हम क्या कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले कि अब देखते हैं कि बेंजीन एक इस तरह से बना हुआ है, तो क्या है सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि यहाँ पे बेंजीन 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब देखो यहाँ पे H यहाँ पे है, H यहाँ पे, H यहाँ पे, H यहाँ पे, दो दो H आएंगे, ठीक है, दो दो H आएंगे। अब देखो ये देखो इधर से इसको यहाँ से लगाएंगे एक CH2, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे CH2 नहीं CH एक आएगा, और जहाँ पे मिथाइल एक आएगा, और यहाँ पे मिथाइल, इसको हम इधर देख लेते हैं, इसको ज़्यादा वो देखने की ज़रूरत नहीं। तो ये मैंने बनाने के लिए कोशिश की ताकि आप इस तरह देखें। तो इसका कौन सा स्ट्रक्चर बनेगा, मतलब कि पूरा ओपन करके हमने इसको लिख देना है। पहले बेंजीन बनाना है, फिर उसके साथ हाइड्रोजन को क्या करते हैं बैलेंस करते करते इसको हाइड्रोजन को लगाते जाना। ओके, तो यहाँ पे कितने हैं, एक हाइड्रोजन है और CH3, तो उसको थोड़ा सा देखना है, प्रैक्टिस होगी आपको आराम से समझ आओगे। नेक्स्ट क्या है ये वाला, ठीक है। अब इसी को हम यहाँ पे देखते हैं कि इसको हमने कंडेंस, अगर हम इसी को करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आएगा CH3, ठीक है, यहाँ पे CH, यहाँ पे भी CH, ठीक है, यहाँ पे भी CH, यहाँ CH CH CH, सॉरी नहीं नहीं ऐसा नहीं, सॉरी, यहाँ पे C से पहले सभी के बाद ये C है, ठीक है, यहाँ पे C है। अब हमने किसको अरेंज करना है H को, तो यहाँ पे क्या आएगा H3, यहाँ पे कितने आएंगे H, एक दो, बैलेंस करते जाना, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 है, तो उसी के हिसाब से हमने H को क्या करते हैं ना अरेंज करते जाना। H लास्ट वाला जो हमारे कार्बन होता है वो हमेशा क्या होता है CH3, ठीक है, अल्काइल क्योंकि मिथाइल होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, इस तरह से हमारा C है, इसमें देखेंगे अगर तो यहाँ पे क्या आएगा CH, यहाँ पे क्या आएगा 1 2 3, यहाँ अकेला C आएगा क्योंकि 4 बैलेंस ही करना है। यहाँ पे क्या आएगा CH, और ये क्या है CH3। ओके, उस तरह से हमारा ये वाला स्ट्रक्चर है। इसको अगर हम देखें तो यहाँ पे C है, यहाँ पे भी C है, CH3, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3। ओके, तो ये हमारा फोर्थ हो गया। तो इसको हम देख लेते हैं कि कैसे लिखा हुआ है ना, इधर ये आ गया फर्स्ट का, ये सेकंड का आ गया, थर्ड का, और ये फोर्थ का आ गया। ओके, समझे। तो आज के लिए इतना ही, उसको प्रैक्टिस करिए। थैंक यू, हैव ए गुड डे।